नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का अमृत कंप्यूटर स्मार्ट क्लास में। दोस्तों आज का ये जो वीडियो है उन लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है जो कंप्यूटर के बारे में अभी तक कुछ भी नहीं जानते हैं और वे कंप्यूटर सीखना चाहते हैं लेकिन उन्हें नहीं पता है कि कंप्यूटर में सबसे पहले क्या सीखा जाए उसके बाद क्या सीखा जाए। यानी कि कंप्यूटर को जो सीखने की जो शुरुआत है हम जीरो लेवल से किस पॉइंट से स्टार्ट करें ताकि हमारा जो कंप्यूटर है वो पूरा क्लियर डिटेल से हमें कंप्यूटर की जानकारी मिल सकें, ये जानकारी हमारे दिमाग में ज़रूर आती है। दोस्तों जब भी हम कंप्यूटर को सीखते हैं, शुरुआती दिनों में जब सीखने जाते हैं तो हमारे दिमाग में एक सवाल यही आता है कि हम कंप्यूटर को सीखें तो आखिरकार में कहाँ से सीखें? यानी कि शुरुआत कहाँ से करें? तो हमारा जो कंप्यूटर है बेसिक से लेकर एडवांस तक की जानकारी हमें प्रॉपर तरीके से कंप्यूटर की मिल सके। ये प्रश्न हमारे दिमाग में ज़रूर आता है, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? कंप्यूटर की शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? तो मित्रों आज का ये जो वीडियो है आप सभी को यहाँ पर मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ कि आप जब शुरुआती दिनों में कंप्यूटर सीखने जाते हैं तो आपको सबसे पहले क्या सीखना चाहिए उसके बाद क्या सीखना चाहिए स्टेप बाय स्टेप क्या सीखें तो हमें प्रॉपर तरीके से कंप्यूटर की जानकारी मिले यही जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपको इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखना है और आपको लास्ट तक जरूर देखना है और समझना है कि कंप्यूटर में हमें कहाँ से स्टार्ट करें तो कंप्यूटर की सभी जानकारी हमें स्टेप बाय स्टेप मिल सकें। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम डायरेक्ट आगे बढ़ते हैं और हमारे जो मेन टॉपिक है उसके ऊपर फ़ोकस करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि आप जब शुरुआती दिनों में कंप्यूटर शुरू करते हैं तो आपको कंप्यूटर के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं होती है। यानी कि कंप्यूटर का क भी आपको नहीं पता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कंप्यूटर को शुरुआती दिनों में आप जब देखेंगे कंप्यूटर को चलाना सीखेंगे तो आपको सबसे पहले कंप्यूटर के पार्ट के नाम याद करने हैं। यानी कि कंप्यूटर के किस पार्ट को क्या कहा जाता है, कौन-सा या इसमें डिवाइस किस तरह से काम करता है। सबसे पहले पार्ट के नाम याद होने चाहिए। जैसे कि एलसीडी किसको कहते हैं, सीपीयू किसको कहते हैं, कीबोर्ड किसको कहते हैं, माउस किसको कहते हैं। ये सभी डिवाइस के नाम आपको पता होने चाहिए। अगर इनके नाम आपको पता हो गए हैं, उसके बाद आप क्या करेंगे, ये जो स्टेप बाय स्टेप हम प्रोसेस आपको सभी प्रकार की यहाँ पर डिटेल से एक्सप्लेन करने वाले हैं, पूरा क्लियर आपको बताने वाले हैं कैसे क्या होता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर बता दें कि आपको कंप्यूटर के ये जो पार्ट हैं एलसीडी, मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस ये जो डिवाइस के नाम है आपको यहाँ पर पता होने चाहिए। इसके अलावा कुछ बेसिक जानकारी सीपीयू में कुछ यूएसबी पोर्ट वगैरह होते हैं, उसमें केबल किस तरह से कनेक्ट किए जाते हैं, कंप्यूटर का कनेक्शन लाइट से कैसे किया जाता है, वो जानकारी आपको सबसे पहले ज़ीरो लेवल पे आप जब कंप्यूटर सीखते हैं तो वहाँ पर आपको ये जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद आप जैसे ही ये सभी पार्ट के नाम याद कर लेते हैं जैसे एलसीडी, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस ये सभी जानकारी आप इकट्ठा कर लेते हैं। उसके बाद आपको उसको चलाना आना चाहिए। कंप्यूटर को जब तक आप चलाना सीखेंगे नहीं तो आप आगे कंप्यूटर में कुछ भी नहीं सीख पाएँगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर सेकंड जो टॉपिक आता है, जस्ट फर्स्ट टॉपिक तो मैंने बताया कि कंप्यूटर के डिवाइस के नाम याद होने चाहिए। और सेकंड टॉपिक में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कंप्यूटर को स्टार्ट करना आना चाहिए। देखिए यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप पहला टॉपिक आपको यहाँ पर जब भी आप कंप्यूटर सीखने जाएँ, तो सबसे पहले आपको ये जो डिवाइस के नाम याद करने का काम है वो कर लेना है। उसके बाद आपको कंप्यूटर को चालू करना सीखना है। चालू कैसे किया जाता है? चालू करने का सही तरीका क्या है? कंप्यूटर को जब तक हम चालू कर नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएँगे इसलिए चालू करना ज़रूरी होता है। इसमें आपको चालू करने के लिए आपको कंप्यूटर का जो लाइट का कनेक्शन होता है, जैसे ये जो कंप्यूटर है लाइट के माध्यम से चलता है, इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से चलता है। तो इसका कनेक्शन कैसे किया जाता है? इसमें केबलें किस तरह से लगाई जाती हैं? इनमें डिवाइस किस तरह से कनेक्ट किए जाते हैं जो यूएसबी केबल वगैरह होती है, वो जानकारी आपको होनी चाहिए। उसके बाद आपको इसको चालू करना सीख लेना है। जैसे आप चालू करना सीख देंगे, उसके बाद आपको कंप्यूटर की जो स्क्रीन आपको दिखाई देगी, डिस्प्ले जिसको हम डेस्कटॉप कहते हैं, उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। यहाँ पर ये जो जानकारी इकट्ठी करने से पहले आपको कीबोर्ड और माउस के बारे में जानना ज़रूरी होता है। देखिए, यहाँ पर हमारे जो टॉपिक हैं, वही क्लियर करवा रहा हूँ। सबसे पहला टॉपिक मैंने बताया है कि कंप्यूटर के जो डिवाइसेज़ के नाम हैं, एलसीडी, कीबोर्ड, माउस और सीपीयू। इनके नाम आपको याद हो गए, किसको क्या कहते हैं। उसके बाद आपको कंप्यूटर चलाना सीखना है, यानी कि कंप्यूटर का लाइट का कनेक्शन करके उसके बाद इसको चालू करना सीखना है। चालू करने के बाद हमारा तीसरा टॉपिक आता है कि कंप्यूटर में जो माउस है और कीबोर्ड है, वो किस तरह से काम करते हैं। जो कंप्यूटर में काम करने के जो मेन डिवाइस होते हैं, कीबोर्ड और माउस होते हैं, इसके बिना आप कंप्यूटर में कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं। तो आपको माउस के बारे में जानकारी होनी चाहिए, माउस प्रॉपर तरीके से किस तरह से काम करता है, माउस में कितने क्या बटनें होते हैं, किस तरह से इसको हम कौन-सी बटन कब प्रेस करते हैं, ये जानकारी आपको होनी चाहिए।
इसके बाद आपका आता है कीबोर्ड की जानकारी। कीबोर्ड की जानकारी आने से ही आपको कीबोर्ड में कौन-से बटन प्रेस करने से क्या होता है, कहाँ पर कब हमें प्रेस करनी होती है, कितने बटनें होती हैं, कैसे क्या काम करता है कीबोर्ड, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर आप ये जानकारी माउस और कीबोर्ड की जानकारी आप कंप्लीट जान लेते हैं, तो आप यकीन मानिए कि कंप्यूटर में जो काम करने का जो प्रोसेस है, वो थोड़ा बहुत ही सरल हो जाएगा। तो आपको कीबोर्ड और माउस चलाना सबसे पहले सीखना है। अगर आपको ये सभी प्रकार की जानकारी अभी तक नहीं पता है, तो हमारे इस यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी कीबोर्ड के बारे में वीडियो बना रखे हैं हमने। कीबोर्ड की कंप्लीट जानकारी दे रखी है, कीबोर्ड में कौन-से बटन कहाँ होते हैं, कौन से बटन प्रेस करने से क्या होता है और कीबोर्ड में कुल बटनें कितनी होती हैं, कंप्लीट जानकारी हमने डिटेल से दे रखी है। माउस की जानकारी दे रखी है, माउस में कितने क्या बटनें होती हैं, कैसे चलाने हैं माउस और इसके अलावा हमने कंप्यूटर को चालू करना भी सिखाया है, कंप्यूटर के डिवाइसेज़ के नाम भी याद करवाए हैं। सारे वीडियो ऑलरेडी हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएँगे। उन वीडियो को देखकर आप सारी ये जो जानकारी है वो इकट्ठा कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर सभी वीडियो की लिंक मैं अपनी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा या फिर आपको डायरेक्ट यूट्यूब पर लिखना है अमृत कंप्यूटर। जैसे आप अमृत कंप्यूटर लिखेंगे हमारा जो चैनल है ये अमृत कंप्यूटर वाला, ये ओपन हो जाएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। इस चैनल पर कंप्यूटर की बेसिक से लेकर एडवांस तक की सभी जानकारियाँ आपको उपलब्ध करवाई जाती हैं। कंप्यूटर की बेसिक जानकारी, एडवांस जानकारी, कंप्यूटर में ऑनलाइन का काम कैसे करना है, ई-मित्र का काम कैसे करना है, सीसीआईडी कैसे चलानी है, फ़ोटोशॉप पर काम कैसे करना है, पासवर्ड साइज़ फ़ोटो कैसे बनाना है, ये सभी जानकारियाँ आपको स्टेप बाय स्टेप मिलने वाले हैं। अभी तक हम कंप्यूटर की बेसिक क्लासेस जान रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज के इस वीडियो में हम जान रहे हैं कि कंप्यूटर को आप जब शुरुआती दिनों में सीखने जाएँगे, तो आपको सबसे पहले क्या सीखना चाहिए। तो आपको यहाँ पर पूरी तरीके से पता चल गया होगा कि यहाँ पर 3 टॉपिक हमारे क्लियर हो गए। देखिए एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। पहले आपको कंप्यूटर के डिवाइसेज़ नाम याद होने चाहिए, किस डिवाइस को क्या कहते हैं। उसके बाद कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, उसके बाद कीबोर्ड और माउस की कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं हम जब कंप्यूटर को ये सभी जानकारियाँ जान लेते हैं, तो उसके बाद आपको जैसे कंप्यूटर चालू करते हैं, चालू करने के बाद हमारे पास इस तरह की एक स्क्रीन दिखाई देती है जिसको हम डिस्प्ले यानी कि डेस्कटॉप कहते हैं। डेस्कटॉप के ऊपर ये जो फाइलें पाई जाती हैं, ये छोटे-छोटे डब्बे होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? ये जो हमारे डेस्कटॉप के सबसे नीचे ये जो पट्टी है, ये इस पट्टी को क्या कहते हैं? ये हमारे टास्क बार पट्टी, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। अब ये जानकारी आप इकट्ठा कर लेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर माउस चलाना सीखना है। अब माउस चलाने के लिए जो वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं, पर यहाँ पर मैं शुरुआती दिनों में आप जब कंप्यूटर सीखेंगे, यहाँ पर इतनी जानकारी तो आपको होनी चाहिए। ओके, यहाँ पर क्लियर हो गया कि यहाँ पर 4-5 जानकारी मैंने दी। कंप्यूटर के डिवाइसेज़ के नाम, कंप्यूटर चालू करना सीखना है, उसके बाद आपको कंप्यूटर के कीबोर्ड और माउस की जानकारी इकट्ठी करनी है, उसके बाद आपको डेस्कटॉप की यहाँ पर जानकारी इकट्ठी करना है। डेस्कटॉप में मतलब ये जो छोटे-छोटे डब्बे, फाइलें या फ़ोल्डर बने हुए हैं, इन्हें क्या कहते हैं? डेस्कटॉप के सबसे नीचे ये जो पट्टी बनी हुई है, इसे क्या कहते हैं? ये जानकारी आपको इकट्ठी कर लेनी है। थोड़ी-सी जानकारी यहाँ पर दे देता हूँ। ये जो डेस्कटॉप आप ओपन करेंगे, डेस्कटॉप के ऊपर जो ये फाइलें पाई जाती हैं, इन फाइलों को हम आइकॉन कहते हैं। आइकॉन के बाद आपको यहाँ पर अपने कंप्यूटर में एक ग्लास जैसा आइकॉन भी मिलता है। इस आइकॉन का नाम होता है रिसाइकल बिन, जिसका काम होता है कंप्यूटर से हटाई गई फाइलों को इकट्ठा करना। इस तरह की आपको छोटी-छोटी जानकारियाँ यहाँ पर इकट्ठी कर लेनी है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे इस डेस्कटॉप के सबसे नीचे ये जो पट्टी बनी हुई है, इस पट्टी को हम टास्क बार पट्टी कहते हैं। टास्क बार पट्टी में यहाँ पर हम लेफ्ट साइड देखें तो यहाँ पर स्टार्ट बटन बना हुआ है, जिसको हम विंडोज़ बटन भी कहते हैं। इसके अलावा कई सारी यहाँ पर फाइलें भी बनी हुई हैं, इन्हें हम यहाँ से ये जो फाइलें बनी हुई हैं, इन फाइलों को जहाँ पर बनते हैं, वो हम क्विक एक्सेस टूलबार कहते हैं। इसके अलावा हमारी जहाँ पर एक टास्क बार पट्टी में राइट साइड देखें तो समय, बैटरी कितने चार्ज हैं, नेटवर्क, आवाज़, माइक्रोफ़ोन, भाषा ये सभी यहाँ पर पाए जाते हैं, इसको हम सिस्टम ट्रे कहते हैं। सारी जानकारी मैंने प्रॉपर तरीके से दे रखे हैं। आप डेस्कटॉप की कंप्लीट जानकारी वाला वीडियो एक बार देखिएगा, वहाँ पर आपको डिटेल से एक्सप्लेन करवाया गया है, कंप्लीट जानकारी आपको दी गई है, छोटी से छोटी जानकारी आपको बारीकी से समझाया गया है। डेस्कटॉप को किस क्षेत्र से क्या कहते हैं, डेस्कटॉप को कैसे बदलना है, सारी कुछ जानकारी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। यहाँ पर हम ज़्यादा वेस्ट टाइम नहीं करते, आपको सिर्फ़ सिखा रहे हैं कि आपको बता रहे हैं कि आपको शुरुआती दिनों में क्या-क्या आना चाहिए। अगर आपको ये सभी जानकारी आ रही है ऑलरेडी तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको आ रही है या फिर नहीं आ रही है, आपको सीखना है आगे और नहीं सीखना है, वो सारी जानकारी आपको कमेंट करके हमें ज़रूर बताएँ। यहाँ पर हमारा क्लियर हो गया कि ये जो डेस्कटॉप के बारे में आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत यहाँ पर बताया है। पूरा कंप्लीट जानना है तो आपको हमारा जो वीडियो है ऑलरेडी बना हुआ है, उस वीडियो को देखना होगा। उसके बाद आप सब शुरुआती दिनों में आप अपना माउस चलाना सीखेंगे। माउस चलाने के लिए आपको किस तरह से चलाना वो तो मैंने एक्सप्लेन वीडियो बना ही दिया है, उस वीडियो को देख सकते हैं। पर आप जब शुरुआती दिनों में माउस को चलाएँगे तो आपका माउस का ये जो कर्सर है आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, ये माउस की मदद से बनता है और ये माउस की मदद से ही चलता है। अब जब शुरुआती दिनों में आप इस कर्सर को चलाएँगे तो ये माउस का कर्सर है एक जगह ठहरता नहीं है, आपको यहाँ पर इसको
व्यवस्थित चलाना सीखना है, इसके लिए आप अपने कंप्यूटर में एक जो सॉफ्टवेयर है एमएस पेंट आपको चलाना है। एमएस पेंट कैसे चलाएँगे देखिए, आप अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड में विंडोज़ प्लस आर प्रेस करेंगे। विंडोज़ प्लस आर प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर एक कीबोर्ड के बारे में अगर जानकारी नहीं है, तो कीबोर्ड का जो वीडियो है आप ज़रूर देखिएगा। उसके बाद आप जैसे विंडोज़ प्लस आर प्रेस करेंगे, उसके बाद आपको लिखेंगे यहाँ पर एमएस पेंट PAINT। आप बिना स्पेस के एमएस पेंट लिखेंगे, उसके बाद ओके करेंगे, ओके करने के बाद आपका एमएस पेंट ओपन हो जाएगा। एमएस पेंट में आप ड्राइंग वगैरह बना सकते हैं, चित्र वगैरह बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको यहाँ पर बता दूँ कि जैसे कुछ भी आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। हम इसके बारे में प्रॉपर तरीके से एक वीडियो लाएँगे, आप जैसे इसमें कोई भी ड्राइंग बनाएँगे तो माउस की मदद से ही बना पाएँगे। जैसे आप इस प्रकार से कोई छोटी-छोटी चीज़ें यहाँ पर लाइनें वगैरह खींचेंगे, तो आपको यहाँ पर बार-बार माउस की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये जो आप इस पेंट से क्लियर हो जाएगा, ठीक है? आप जब शुरुआती दिनों में माउस को चलाना सीखते हैं, तो आप एमएस पेंट का उपयोग करिएगा। एमएस पेंट में 2 से 7 दिन तक आप कम से कम यानी कम से कम मिनिमम आपको कितने 4 से 5 दिन तक एमएस पेंट में चित्र बनाना ही सीखना है। शुरुआती दिनों की बात करें। जब आप 4 से 5 दिन रेगुलर चित्र बनाएँगे, 10-15 मिनट चित्र आप रेगुलर बनाएँगे, तो आप यकीन मानिए कि आपका जो माउस को चलाने का जो स्पीड है, पहले से काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि काफ़ी अच्छा जो माउस को चलाने का जो तरीका है, आपका जो स्टार्टिंग यहाँ पर शुरुआत थी, वो बहुत ही अच्छी हो जाएगी एमएस पेंट से। तो आपको क्या करना है, ये जो आपको काम है यहाँ पर एमएस पेंट में करना है माउस को चलाने के लिए। उसके बाद आप जैसे ही माउस को यहाँ पर पूरी तरीके से अच्छी तरीके से चलाना सीख जाते हैं, चलाना सीख जाने के बाद आपको यहाँ पर अपने कंप्यूटर में टाइपिंग करना सीखना है। टाइपिंग करने के लिए जो मैं बेस्ट सॉफ्टवेयर बता रहा हूँ, वो है आपका नोटपैड। आप माउस चलाने के लिए एमएस पेंट का उपयोग कीजिएगा। एमएस पेंट में आप ड्राइंग वगैरह बनाइएगा बार-बार। बार-बार ड्राइंग वगैरह बनाने से आपका क्या है, माउस को चलाने का जो तरीका है, वो आपको बहुत ही अच्छा हो जाएगा। उसके बाद आपको टाइपिंग करने हैं, कीबोर्ड में कौन-से बटन कहाँ होते हैं, आर कहाँ पर होता है, ए कहाँ पर होता है, जे कहाँ पर होता है, के कहाँ पर होता है। यानी अल्फ़ाबेट में एक-एक अक्षर कहाँ पर होते हैं, वो जानकारी आपको टाइपिंग से क्लियर हो जाएगी। तो टाइपिंग करने के लिए जो सॉफ्टवेयर बता रहा हूँ, वो है जो नोटपैड है। नोटपैड कैसे ओपन करते हैं, जैसे कि स्टार्ट बटन के ऊपर जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको नोटपैड का अगर बटन सिंबल वगैरह दिखाई दे रहा है, नोटपैड को आपको ओपन कर लेना है, जैसे हमारे यहाँ पर है। नोटपैड में आप क्या करेंगे, टाइपिंग वगैरह करेंगे। आप यहाँ पर ये जो सॉफ्टवेयर है सिर्फ़ टाइपिंग के लिए ही बना है। आप यहाँ पर जो भी टाइपिंग वगैरह करनी है वो यहाँ से कर सकते हैं। टाइपिंग करते समय आपको कीबोर्ड की जानकारी होनी चाहिए। कीबोर्ड की जानकारी अभी तक आपको नहीं है, तो आपको क्या करना है, हमारा जो कीबोर्ड की जानकारी वाला वीडियो है वो प्रॉपर तरीके से देखना है। उसके बाद आपको ये जो टाइपिंग का कार्य है वो शुरू कर देना है। ये काम आपको कंप्यूटर के शुरुआती दिनों में आने चाहिए हैं। उसके बाद हम धीरे-धीरे करके सभी प्रकार की जो जानकारी है आपको बताएँगे कैसे क्या काम करना है। कैसे आपको इसमें एमएस वर्ड चलाना है, कोई सॉफ्टवेयर चलाना है। ये सबसे पहले तो ये काम आपको ज़रूर सीख लेना है कि ये काम मतलब शुरुआती दिनों में हम कहाँ से शुरू करें, वो मैंने जानकारी दे दी है। देखिए हो गया है हमारा, देखिए यहाँ पर बहुत ही लंबा थोड़ा वीडियो हो गया है, पर मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करवा दिया है किस प्रकार से आप शुरुआती दिनों में कंप्यूटर सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको जानकारी क्या इकट्ठे करनी है। देखिए एक बार फिर से रिपीट करवा देता हूँ। सबसे पहले कंप्यूटर के डिवाइसेज़ के नाम, एलसीडी किसे कहते हैं, सीपीयू किसे कहते हैं। तो इस ये सारी जानकारी आपको डिवाइसेज़ के नाम याद कर लेनी है। उसके बाद आपको कंप्यूटर को चलाना स्टार्ट करना सीखना है। स्टार्ट करने के बाद आपको कीबोर्ड और माउस की जानकारी लेनी है। कीबोर्ड और माउस की जानकारी लेने के बाद माउस को यहाँ पर चलाना सीखना है। एमएस पेंट आप जब ओपन करेंगे, यहाँ पर ड्राइंग वगैरह बनाएँगे, तो आपको वहाँ पर बार-बार माउस की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको वहाँ पर जो माउस चलाने का जो तरीका है वो फ़ास्ट हो जाएगा। इसके अलावा आपको कीबोर्ड की जानकारी लेनी है और यहाँ पर टाइपिंग वगैरह भी करना सीखना है। तो ये सभी जानकारी आपको शुरुआती दिनों में होनी चाहिए। अगर आप ये शुरुआती दिनों में ये जानकारी सीख लेते हैं, तो आप उसके बाद आप खुद से बोलने लगेंगे कि अब आगे हमें क्या करना है, आगे हम किस तरह से काम कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर जानकारी हम स्टेप बाय स्टेप कंप्यूटर की जो भी डिटेल है, बेसिक से लेकर एडवांस तक की जानकारी है, सभी जानकारी हम स्टेप बाय स्टेप देते रहेंगे। आपको इस चैनल के साथ जुड़े रहना है। हम यहाँ पर कंप्यूटर की बेसिक से लेकर एडवांस तक की जानकारी सिखाएँगे। कंप्यूटर में ऑनलाइन का कार्य भी सिखाएँगे, सब जानकारी आपको देंगे, इसलिए आपको इस चैनल के साथ जुड़े रहना है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब इस वीडियो में हम जानेंगे कि एमएस पेंट में हम जब माउस चलाना सीखेंगे, तो एमएस पेंट में हम किस पार्ट को क्या कहते हैं, कैसे आपको चित्र बनाना है, वो हमारा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है। तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहना है, ताकि आप माउस चलाने में बहुत ही फ़ास्ट हो सकें। यहाँ पर इसलिए हम एमएस पेंट के बारे में एक प्रॉपर वीडियो लाएँगे। उस वीडियो को आपको ज़रूर देखना है, ताकि आप एमएस पेंट के बारे में थोड़ी जानकारी इकट्ठी कर लें। जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।